पिघलते हिमनद बढ़ती मुसीबत। दोस्तों, ये प्रमोद भार्गव जी का आर्टिकल है। इसमें ये लिखते हैं कि इस बार बढ़ते तापमान और जंगल में आग के चलते उत्तराखंड की नदियां उफान पर हैं। अमूमन ये नदियां मानसून में उफनती है, लेकिन इनमें पहली बार मई जून माह में उफान देखा गया है। बद्रीनाथ धाम के आगे अलकापुरी हिमनद से निकलने वाली अलकनंदा नदी में 5 दिन में 2 से 3 फुट पानी बढ़ गया। उत्तरकाशी में भागीरथी नदी का जलस्तर असमय 150 घन मीटर प्रति सेकंड बढ़ता हुआ दर्ज किया गया। इसी तरह कुमाऊं मंडल के काला पानी हिमनद से निकली काली नदी केदारनाथ से निकली मंदाकिनी में भी पानी बढ़ा है। सभी नदियों का पानी मटमैला दिखाई दिया। मौसम विज्ञान केंद्र का कहना है कि इस बार लंबे समय तक निरंतर गर्मी बनी रही, इससे ये हालात उत्पन्न हुए हैं। इन संकेतों से स्पष्ट है कि इस बार गर्मी और जंगल की आग ने हिमालय के इन चारों हिमखंडों की सेहत बिगाड़ दी है। इस वर्ष मई के अंतिम दिनों में उत्तराखंड के 5 जिलों के जंगलों में भीषण आग लगी थी, जिसको बुझाने के बाद हिमालय के हिमखंडों पर अनेक प्रकार के दुष्परिणाम देखने में आए। वाडिया भूविज्ञान संस्थान की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक आग से आग से हिमखंडों पर कार्बन की मात्रा सामान्य से 2.5 गुना बढ़कर 1899 नैनोग्राम ज्यादा हो गई है। औसत से कम हिमपात अब आग के कारण वायु प्रदूषण से हिमखंड वाले कार्बन की चपेट में आ गए हैं। कार्बन की कण गर्म होते हैं, जो हिमखंड के ऊपरी परत पर चिपक कर उसके पिघलने की गति बढ़ा देते हैं। ये सूर्य की किरणों की बहुत तेजी से अवशोषित करते हैं। ये सूर्य की किरणों को बहुत तेजी से अवशोषित करते हैं। नतीजतन हिमखंड की ऊपरी परत गर्म होकर पिघलने लगती है। इस बार उत्तराखंड के 7 जिलों में 22 दिन आग लगी रही। इससे 1450 हेक्टेयर जंगल साफ हो गया। यूसेफ की रिपोर्ट के मुताबिक बीते 37 वर्षों में जंगल की आग और कार्बन कणों के चलते हिमालयी बर्फ से ढके रहने वाले क्षेत्र 26 वर्ग किलोमीटर घट चुके हैं। नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व के ऋषिगंगा जल भराव क्षेत्र का कुल 243 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र बर्फ से ढका रहता था, जो अब केवल 215 वर्ग किलोमीटर रह गया है। उत्तराखंड राज्य वन विभाग के आंकड़ों के अनुसार 20 वर्ष में 44,554 हेक्टेयर वन आग की भेंट चढ़ चुके हैं। तापमान में अगर 1 डिग्री की मामूली बदलाव भी होता है, तो हिमखंडों के साथ बर्फ के आवरण वाले क्षेत्र में बड़ी कमी दर्ज की जाती है। इन्हीं कारणों से वैश्विक बढ़ते तापमान के चलते हिमखंड खंडों वाली झीलों पर खतरा बढ़ गया है। ग्लेशियल लेक दोस्तों इसे बोलते हैं। बढ़ती गर्मी में ये झीलें लगातार पिघल रही हैं। कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल की 28,043 हिमखंड झीलों में से 188 झीलें कभी भी तबाही का कारण बन सकती है। ऐसा हुआ तो 3 करोड़ की आबादी पर संकट गहरा जाएगा। गृह मंत्रालय के आपदा प्रबंधन विभाग के हिमालय पर्यावरण विशेषज्ञ दलों द्वारा 1 वर्ष तक किए अध्ययन में ये तथ्य सामने आए हैं। ग्लोबल वार्मिंग बढ़ने के कारण 1.5 डिग्री पारा बढ़ने से हिमालयी क्षेत्र में ग्लेशियर पिघलने की रफ्तार 1.5% तक बढ़ जाती है। भूकंप या अन्य प्राकृतिक आपदा में हिमखंड झीलों के फटने से बड़ी मात्रा में पानी का बहाव बढ़ जाता है। ऐसी गंभीर अवस्था वाली 188 झीलें आपदा प्रबंधन द्वारा चिन्हित की गई हैं। अगर हिमालयी राज्यों में 7 रिएक्टर का भूकंप आता है, तो अत्यधिक संवेदनशील 188 हिमखंड की झीलें टाइम बम की तरफ फूट पड़ेंगी। पानी की बेतहाशा प्रवाह से बड़ी आपदा का सामना करना पड़ सकता है। हिमालय की बर्फ से आच्छादित हिमखंडों से ही ज्यादातर नदियां निकलकर
समतल धरती पर बहकर जीवन दायिनी बनी हुई है। इसलिए यहाँ की बर्फ का निरंतर पिघलना नदियों की प्रवाह के लिए भविष्य में घातक सिद्ध हो सकता है। इस समय जलवायु परिवर्तन के चलते दुनिया में महाद्वीप और समुद्र भी बड़े बदलाव से गुजर रहे हैं। इसलिए हिमखंडों का पिघलना बड़े खतरे का संकेत है। इससे तत्काल नदियों और समुद्र का जलस्तर तो बढ़ेगा ही, इससे उत्तरी गोलार्ध पर भी असर पड़ेगा, जहां बड़ी आबादी निवास करती है। ये पिघलती बर्फ की चादरें वायुमंडलीय परिसंचरण को भी बदल देती हैं, जो भूमध्य रेखा और उसके आगे अमेज़न और अफ्रीका तट के बदलते मौसम को प्रभावित कर सकती है। दोस्तों, यहाँ मैं रुकना चाहूँगा। ये जो वायुमंडलीय परिसंचरण है, ये जेट स्ट्रीम हवाएँ जो हैं, जो हमारे वातावरण, हमारा जो वायुमंडल है, उसके ऊपरी सतह पर ये चलती है। ज़मीन से करीब 3, 4, 5, 10 किलोमीटर के ऊपर में। ये वायुमंडलीय परिसंचरण वही है। इसमें ये आगे लिखते हैं कि विश्व मौसम संगठन डब्ल्यूएमओ के अनुसार बीते वर्ष और पिछले दशक में धरती पर तेजी से गर्मी बढ़ी है। अमेरिका की पर्यावरण संस्था वैश्विक विटनेस और कोलंबिया विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने एक अध्ययन में पाया कि तेल और गैस की अधिकतम मात्रा में उत्पादन से ये हालात बने हैं। अगर इन ईंधनों के उत्सर्जन का यही हाल रहा तो 2050 तक गर्मी अपने चरम पर होगी। इस गर्मी से जीव जगत की क्या स्थिति होगी, इसका अनुमान लगाना भी मुश्किल है। इसलिए कहा जा रहा है कि इस बार धरती पर प्रलय बाढ़ से नहीं, आसमान से बरसने वाली आग से आएगी। इसके संकेत प्रकृति लगातार दे रही है। इस संकट से निपटने के उपायों को तलाशने के लिए 198 देश जलवायु सम्मेलन करते हैं। इन सम्मेलनों का एक ही प्रमुख लक्ष्य होता है कि दुनिया उस रास्ते पर लौटे जिससे बढ़ते वैश्विक तापमान को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक स्थिर रखा जा सके। मगर अब जो संकेत मिल रहे हैं उनसे स्पष्ट है, कुछ ही सालों के भीतर गर्मी तापमान की इस सीमा का उल्लंघन कर लेगी और इस बार 3 सप्ताह लगातार गर्मी का तापमान 40 से 55 डिग्री तक बना रहा है। बदलते हालात में हमें जिंदा रहना है तो जिंदगी जीने की शैली को बदलना होगा। हर हाल में ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कटौती करनी होगी और कार्बन उत्सर्जन में 43% कमी लानी होगी। अगर कार्बन उत्सर्जन की दर नहीं घटी और तापमान में 1.5 डिग्री से ऊपर की वृद्धि हो जाती है तो असमय अकाल, सूखा, बाढ़ और जंगल में आग की घटनाओं का सामना निरंतर करते रहना पड़ेगा। बढ़ते तापमान का असर धरती पर नहीं होगा, समुद्र का तापमान भी बढ़ेगा और कई शहरों के अस्तित्व के लिए समुद्र संकट बन जाएगा। इसी सिलसिले में जलवायु परिवर्तन से संबंधित संयुक्त राष्ट्र की अंतर सरकारी समिति की ताजा रिपोर्ट के अनुसार सभी देश अगर जलवायु बदलाव के सिलसिले में हुई क्योटो संधि का पालन करते हैं तब भी वैश्विक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में 2010 के स्तर की तुलना में 2030 तक 10.6% की वृद्धि होगी। नतीजतन तापमान भी 1.5 डिग्री से ऊपर जाने की आशंका बढ़ गई है। दुनिया में बढ़ती कारें भी गर्मी बढ़ाने का सबसे बड़ा कारण बन रही हैं। 2024 में वैश्विक स्तर पर कारों की संख्या 1.475 अरब आंकी गई थी। मसलन प्रति 5.5 व्यक्ति पर एक कार है, यानी कि हर एक गांव प्रदूषण फैलाने का काम कर रही है। इन पर भी नियंत्रण जरूरी है। दोस्तों, ये बहुत ही अच्छा आर्टिकल था जो हमारा ध्यान ग्लेशियर्स और भारत के कॉन्टेक्स्ट में ये ज़्यादा है, इसलिए भी ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। इसे आप ध्यान से पढ़ें, सुने और समझें। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये प्रयास अच्छा लग रहा है तो आप लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।